नमस्कार दोस्तों। घटना चक्र सीरीज़ में घटना चक्र जो हम वीडियोस बना रहे हैं उसमें ये है कि घटना चक्र किताब को कैसे पढ़ा जाए। इस सीरीज़ में इससे पहले मैं घटना चक्र हिस्ट्री और घटना चक्र साइंस कैसे पढ़ें ऑलरेडी मैं डील कर चुका हूँ। अभी जो थर्ड इस सीरीज़ का है वो घटना चक्र ज्योग्राफी का है। चलिए चलते हैं। अभी अगर घटना चक्र के बारे में ऑलरेडी मैं पहले वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अभी हम देखेंगे टोटल 8 सीरीज़ घटना चक्र सीरीज़ में 8 टोटल बुक्स आती हैं और इसको कैसे पढ़ें इस पे हम बात कर रहे हैं। अभी अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो मैं अगर दो तरह से देखूं स्टूडेंट्स को, एक तो ज्योग्राफी जिनका ऑप्शनल होता है, दूसरा नॉन ज्योग्राफी वाले जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं है। तो जिनका ऑप्शनल है उनके लिए तो चलिए उनको ओवरऑल आइडिया रहता है, और बट नॉन ज्योग्राफी वालों को थोड़ी सी परेशानी होती है। अब दूसरी बात करते हैं कि ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंस क्या है। तो अगर बीपीएससी या सीडीपीओ की हम बात करें तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट कोर्स सब्जेक्ट में मैं कह सकता हूँ कि 4 से 5 क्वेश्चन, और 4 से 5 क्वेश्चन जो होता है अप्लाइड ज्योग्राफी। अप्लाइड ज्योग्राफी मतलब कहने का मतलब एग्रीकल्चर ले लीजिए, या फिर भूमि कैसे यूज़ होता है, लैंड यूज़ पैटर्न ले लीजिए, या फिर कौन सा ज्वालामुखी कहाँ है, किस तरह की हवा, कोई एक हवा का नाम दे दिया ये किस तरह की हवा है, धारा का नाम दे दिया ये कौन सी धारा है, गर्म धारा है ठंडी धारा है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रॉक्स में मतलब कि कौन किस टाइप का पत्थर है, ये सब पूछे जाते हैं। कुछ जनरल जो होते हैं जैसे कि रिवर के बारे में पूछे जाते हैं। रिवर जो बिहार रिवर्स के लिए हम स्पेशल से एक वीडियो बनाएंगे। अभी देखते हैं कि ज्योग्राफी घटना चक्र को कैसे इस्तेमाल करें। अब ज्योग्राफी की अगर बात करें तो अगर पूरे घटना चक्र को डिवाइड कर दीजिएगा तो डिवाइड करने पर एक पार्ट आता है इंडियन ज्योग्राफी जो भारत का भूगोल है, और दूसरा पार्ट आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी जो विश्व का भूगोल है। अब भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल में भारत का भूगोल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब इसको आपको करना ही करना है। और उसके बाद आता है विश्व का भूगोल। तो विश्व का भूगोल में कुछ चीज़ें हैं जैसे यूनिवर्स चैप्टर है, ब्रह्मांड, अर्थ चैप्टर है। पहले हम विश्व का भूगोल देख लेते हैं। इसमें देखिएगा तो कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि रॉक्स हैं, कितने प्रकार के चट्टाने होते हैं, डेजर्ट हैं, डेजर्ट के बारे में पूछता है बीपीएससी में क्वेश्चन, ग्रास फील्ड्स है, घास के मैदान, सवाना है, प्रेयरी है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। 3 हो गया। उसके बाद बॉर्डर लाइन, इंटरनेशनल बॉर्डर कौन से कंट्री के बीच में कौन सा बॉर्डर होता है, मोस्टली आप याद रखिए इंडिया के आसपास जो कंट्रीज़ हैं उनका आप फोकस कर लीजिएगा। महासागरीय करंट जो होते हैं, महासागरीय धाराएं होते हैं, वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद सैलिनिटी, ओशन के सैलिनिटी से एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था बीपीएससी में कि हिंद महासागर की सैलिनिटी कितनी है। उसके बाद विश्व की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट है जैसे स्ट्रेट्स है, कैनाल्स हैं, लेक्स है, वाटरफॉल्स है, ये इम्पोर्टेंट है। एटमॉस्फेयर, वातावरण जो होता है, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, इसको भी कर लीजिएगा। उसके बाद क्लाउड्स यानी कि बादल के बारे में कौन सा टाइप का क्यूमुलो निम्बस क्लाउड है या किस टाइप का क्लाउड है, इसके बारे में पूछा जाता है। विंड्स है, हवा के बारे में। तो बेसिकली आपको ये करना है कि पूरा का पूरा यूनिवर्स के बारे में भी पूछ देता है कि अभी पिछली बार एक जुपिटर के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि वहाँ पे बहुत बड़ा ग्रह होता है तो वहाँ पे क्यों नहीं पृथ्वी से क्या मतलब पृथ्वी को कैसे फ़ायदा पहुँचाता है। तो बड़ा ग्रह होने के कारण गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होता है, तो जो भी मेटेओराइट वगैरह आते रहता है उसको बृहस्पति ग्रह जो है अपनी तरफ खींच लेता है। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था बीपीएससी में पूछे हुए। तो ये यूनिवर्स वाला एक चैप्टर कर लीजिएगा। अर्थ वाला तो नॉर्मल है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद जो मैंने बताया है फिर से रिवाइज कर देता हूँ। रॉक्स हैं, चट्टानें हैं, फिर चट्टानों के बाद डेजर्ट हैं, मरुस्थल, घास का मैदान है। घास का मैदान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से कर लीजिएगा। डेजर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से कर लीजिएगा। चट्टान को कर लीजिएगा। वोल्केनो एक चैप्टर है, वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी, ज्वालामुखी को चैप्टर को कर लीजिएगा। उसके बाद महासागरीय धाराओं को कर लीजिएगा, ओशन करेंट्स को कर लीजिएगा। स्ट्रेट्स जैसे पाक स्ट्रेट है, वो स्ट्रेट्स का एक चैप्टर है, वो कर लीजिएगा।
उसके बाद एटमॉस्फेयर, वातावरण जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, कितना किलोमीटर तक कौन रहता है, ओजोन वाला कितना, स्ट्रेटोस्फेयर या फिर आयनोस्फेयर, ये सब कितना कितना किलोमीटर पे रहता है, कितना कितना रेंज होता है, ये सब कभी कभी पूछ देता है। विंड्स के बारे में, हवाओं के बारे में, क्लाउड्स के बारे में, बादल के बारे में, रेसेस ट्राइब्स के बारे में, रेसेस ट्राइब्स मतलब जाति जनजाति के बारे में। उसके बाद मिनरल्स एंड कोल्स, मिनरल्स जो खनिज खनिज होते हैं उससे भी पूछते हैं क्वेश्चन। एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक से भी क्वेश्चन पूछते हैं। थोड़ा बड़ा चैप्टर है एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक, कृषि और पशुपालन के बारे में है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये समझिए कि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 से 13 चैप्टर कीजिएगा, जो मैं बताया हूँ अभी उसको कर लीजिएगा, इतने से हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल के बारे में। भारत का भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कीजिएगा। इसमें भारत का भूगोल में आपको पहला तो जनरल इंट्रोडक्शन है। जनरल इंट्रोडक्शन में आपका आता है कि भारत का कितना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, कब कहाँ तक फैला हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सब के बारे में है। भारत की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ के बारे में, फिजिकल, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे चैप्टर है, आप कर लीजिएगा। कुछ मैं पहले ही बता चुका हूँ, कुछ जो आपको मुश्किल सवाल लगे उसको आप छोड़ सकते हैं। मुश्किल सवाल कहने का मतलब यूपीएससी में जो पूछा हुआ है, या जो कम इम्पोर्टेंट है। कम इम्पोर्टेंट कैसे देखना है, कम जो कोई क्वेश्चन अगर है बार बार पूछा जा रहा है तो उसके नीचे लिखा होगा यूपी पीएसएस में, पीसीएस में इतना, राजस्थान पीसीएस में इस साल में पूछा गया है, तो उससे आप इम्पोर्टेंस पता लगा सकते हैं, उससे आप शॉर्टकट में इसको कर सकते हैं। दूसरा चलते हैं फिजिकल डिवीजन, मतलब भारत का जो फिजिकल डिवीजन है उसके बारे में। फिजिकल डिवीजन, माउंटेन्स कहाँ हैं, मरुस्थल कहाँ हैं, नॉर्दर्न इंडिया में जो गंगा का मैदान है उसके बारे में, या फिर विंध्य पर्वतमाला है, साउथ इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया है, ये सब जो फिजिकल नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में, फिजिकल डिविजन्स के बारे में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है, छोटे छोटे चैप्टर भी है, इसको आप कर दीजिएगा। जनरल इंट्रोडक्शन जो सामान्य परिचय है भारत का, उसको भी कर दीजिएगा। उसके बाद स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में कुछ कुछ दिया हुआ है। इसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ आप स्टेट्स कर लीजिएगा, यूनियन टेरिटरी छोड़ दीजिएगा। स्पीसी, जाति जनजाति के बारे में और लैंग्वेज के बारे में ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद आता है ड्रेनेज सिस्टम यानी कि नदियों के बारे में। नदियों के बारे में जो भी चैप्टर पूरा दिया हुआ है कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो क्लाइमेट यानी कि जो क्लाइमेट वेदर है, मानसून, रेनफॉल, वर्षा वगैरह के बारे में। इसमें क्लाइमेट वाले में आपको बहुत माथापच्ची नहीं करना है, आप यहाँ तक कीजिएगा। आप मानसून, क्लाइमेट में मानसून से स्टार्ट कीजिएगा और मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट, ये 3 और 3 6 चैप्टर है क्लाइमेट में, बस उसको कर लीजिए। उसके बाद अगर एग्रीकल्चर देखिएगा, अब देखिए घटना चक्र क्या है, यूपी का पब्लिकेशन है। एग्रीकल्चर चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, और एग्रीकल्चर, ग्रीन रिवोल्यूशन कर सकते हैं, एग्रीकल्चर को छोड़ दीजिएगा, ग्रीन रिवोल्यूशन कर लीजिएगा। फूड ग्रेन क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स, वाइल्ड सीड, तो ये सब जो चैप्टर है ना, ये सब आपको इकोनॉमी में कवर करना चाहिए। फूड ग्रेन्स में यही क्वेश्चन पूछता है कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है, जैसे चावल का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किस स्टेट में हुआ है, पोटैटो, आलू का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किस स्टेट में हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो आप यहाँ से उसको न करके उसको हम इकोनॉमी में डील कर लेंगे। बिहार इकोनॉमिक सर्वे का एक मैं ऑलरेडी एक सीरीज चला रहा हूँ, इसके साथ ही इकोनॉमी का एक मिसलेनियस का, विविध का एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इम्पोर्टेंट है जो आपको पढ़ लेना चाहिए। इस सब कुछ मतलब क्लाइमेट में शुरू वाला 6 चैप्टर मल्टी रिवर वैली प्रोजेक्ट वहाँ तक करके और फिर छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप छोड़ सकते हैं। क्लाइमेट में 6 चैप्टर कीजिए, उसके बाद आप मिसलेनियस तक छोड़ दीजिए, इतना ही कवर कीजिए। ज्योग्राफी में 5 से 7 क्वेश्चन आता है, बहुत से बहुत 8 क्वेश्चन आता है, उसके लिए इतना बस पकड़ के पूरा का पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इतना करने के बाद
जो भी आपका लूसेंट वाला पार्ट है, लूसेंट वाला पार्ट को बिल्कुल करना है और इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट करना है। इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी, मतलब भारत का भूगोल और भारत का भौतिक स्वरूप जो है वो वाला पार्ट करना है। वर्ल्ड वाला, विश्व वाला पार्ट वहाँ पे भी छोड़ ही देना है। मरुस्थल वगैरह के बारे में छोटे-छोटे फैक्ट है, वो ये लूसेंट में बहुत दिया हुआ है, उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो हाइलाइटेड जो अभी मैंने बता दिया है उसको कर लीजिए, इतना सफिशिएंट होना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा और बाकी भी वीडियो उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। अपने दोस्तों को, अगर आपको फ़ायदा हो तो अपने दोस्तों को बताइए ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और मिलते हैं आगे के वीडियो में। थैंक यू।